आज हम चैप्टर 5 कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस के श्लोक 1 to 10 कवर करेंगे। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासां कर्मणां कृष्णा पुनर्योगां च संससि यच् श्रेयायतोरिकां तन्मे ब्रूहि सुनिश्चिताम्। अर्जुन said, ओ कृष्णा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क मी टू रिनाउंस वर्क। पहले तो आप बोलते हो सब काम छोड़ दो, एंड देन अगेन यू रिकमेंड टू वर्क विद डिवोशन। फिर बोलते हो काम करो भक्ति के साथ। नाउ विल यू काइंडली टेल मी डेफिनेटली विच ऑफ द टू इज मोर बेनिफिशियल। प्लीज मुझे बताओ कि मुझे काम छोड़ना चाहिए या फिर आपके भक्ति में रहते हुए काम करना चाहिए। श्लोक 2। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्मा योगाश्च निःश्रेयसा करवौभौ तयोस्तु कर्मा संन्यासात् कर्मा योगो विशिष्यते। The personality of Godhead replied, the renunciation of work, मतलब काम को छोड़ना, and work in devotion are both good for liberation। तो काम को छोड़ना या काम को भक्ति में रहते हुए करना दोनों ही अच्छा है मुक्ति के लिए। बट ऑफ द टू वर्क इन डिवोशनल सर्विस इज बेटर। लेकिन डिवोशनल सर्विस में रहते हुए अपने कामकाज को करना इज बेटर देन रिनाउंसिएशन ऑफ। काम को पूरा छोड़ देने से अच्छा है। जैसे पहले भगवान ने उसको बोला था कि तुम अपने मेरे पास में आ जाओ, या तुम है कि ये करो, क्या बोलते हैं, भक्ति करो। फिर भगवान बोल रहे हैं कि काम करने के साथ साथ भक्ति को करो। तो उसने फिर पूछा कौन सा बेटर है, तो भगवान ने बोला कि सबसे अच्छा है कि तुम डिवोशनल सर्विस को साथ में लेते हुए काम को करो, ठीक है, वो बेहतर होगा फॉर द एंटायर मतलब जनरेशन। अगर देखा जाए काम को छोड़ देने से जगत तो चलेगा ही नहीं, तो काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ डिवोशनल सर्विस को जोड़ देंगे, भगवान को या भगवान के भक्ति को जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे तो सक्सेसफुल होंगे। श्लोक 3। ज्ञानयासा नित्या संन्यासा यो न द्वेष्टि न कन्नक्सति निर्दवान् तवो हि महाबहो सुखं बन्धत् प्रमुच्यते। One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced। जो अपने काम को कभी भी हेट नहीं करता और काम के फ्रूट्स को कभी डिजायर नहीं करता, अब ठीक है, ये सॉरी, काम को नहीं, फ्रूट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज, मतलब जो उसको फल मिल रहा है उस चीज़ को कभी वो हेट नहीं करता और ना ही पर्टिकुलर काइंड ऑफ फल वो डिज़ायर करता, ठीक है, वो हमेशा ही रिनाउंस्ड ही रहता है। मतलब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कैसा फल मिल रहा है, और फल मिलने के बाद उस चीज़ को वो जज नहीं करता कि अच्छा फल है बुरा फल है, तो वो ऐसे भी रिनाउंस्ड है। क्योंकि वो फल को जब छोड़ देता है ना, तो जनरली लोगों के अंदर क्या होता है कि मुझे फ़ायदा होगा तभी हम ये चीज़ को करेंगे, फ़ायदे को देख के करते। जिसको काम के फ़ायदे से मतलब नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सच अ पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज इजीली ओवरकम्स मटेरियल बॉन्डेज एंड इज कम्प्लीटली लिबरेटेड ओ माइटी आर्म्ड अर्जुना। ऐसा इंसान हर एक चीज़ से, हर एक डुअलिटीज, हर एक कन्फ्यूजन से फ्री हो जाता है, मटेरियल जो उसके बंधन है उससे मुक्त हो जाता है और पूरी तरीके से लिबरेटेड, यानी कि पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है हर एक चीज़ से। श्लोक 4। संख्या योगाओ पृथाग बला प्रवदन्ति न पंडिता ईकाम आपि अस्थिता सम्याग उभयोर्विन्दते फलाम। Only the ignorant speak of devotional service, karma yoga, as being different from the analytical study of the material world, sankhya। जो ignorant people है, only the ignorant people speak of devotional service, that is karma yoga, as being different from द एनालिटिकल स्टडी ऑफ मटेरियल। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करना अलग है मटेरियल, मतलब कोई भी फ्रॉम द एनालिटिकल स्टडी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में हम अलग तरीके से काम करते हैं, एंड डिवोशनल सर्विस जो होता है वो अलग होता है। इग्नोरेंट पीपल जो है वो बोलते हैं डिवोशनल सर्विस इज डिफरेंट फ्रॉम द एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड को अच्छे से समझना, पढ़ना, उसके जो पढ़ाई है वो डिवोशनल सर्विस से कभी समझ में ही नहीं आ सकता। जो कैलकुलेटिव स्टडी है मटेरियल वर्ल्ड के, वो कभी भी डिवोशनल सर्विस से समझ में नहीं आ सकता, ऐसा इग्नोरेंट लोग कहते हैं, ऐसे बुद्धिहीन लोग कहते हैं।
कहते हैं. Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieve the results of both. लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बोलता है चाहे तो मटेरियल वर्ल्ड को अच्छे से पढ़ो या डिवोशनल सर्विस में रहो, तुमको ऐसे भी सारे चीज़ें पता चलेगी. इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. द एम ऑफ द एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज टू फाइंड द सोल ऑफ एग्जिस्टेंस. द सोल ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज विष्णु और द सुपर सोल. डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड एंटेल्स सर्विस टू द एनालिटिकल स्टडी. क्या होता है, जैसे हम संख्य विद्या बोल रहे हैं, इसके बारे में मुझे इन डिटेल तो पता नहीं है. इसमें भी कोई और मतलब भगवत गीता के हर एक श्लोक है ना, उसमें कुछ कुछ श्लोक में और एक रहस्य बड़ा सा और भी सीक्रेट छिपा हुआ है जो किसी और ग्रंथ से या और नॉलेज से पता लग सकती है. सो ऐसे एनालिटिकल स्टडी से हम खोजबीन करके मटेरियल वर्ल्ड में जो साइंटिफिक चीज़ों से ढूंढ रहे हैं वो भगवान विष्णु के एग्जिस्टेंस को या परम भगवान के एग्जिस्टेंस को ही पता कर रहे हैं. सो द सोल ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज विष्णु और द सुपर सोल. डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड एंटेल्स सर्विस टू द सुपर सोल. जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं तब भी हम भगवान के प्रति ही अपने समर्पण को करते हैं, जिसके जरिए भगवान हमें वन प्रोसेस इज टू फाइंड द रूट ऑफ द ट्री एंड द अदर इज टू वाटर द रूट. द रियल स्टूडेंट ऑफ संख्या philosophy finds the root of the material world, Vishnu, and then in perfect knowledge engages himself in the service of the Lord. Therefore, in essence, there is no difference between two because the aim of both is Vishnu. Those who do not know the ultimate end say the purpose of Sankhya and Karma Yoga are not the same. But one who is learned knows the यूनिफाइंग एम इन द बोथ डिफरेंट प्रोसेस. एक अलग एक ग्रुप ऑफ स्टडीज़ है जिसको हम संख्या विद्या बोलेंगे या संख्या बोलेंगे, और एक अलग फॉर्म है जिसको हम कर्मयोग बोलेंगे. संख्या में विष्णु को ढूंढा जाता है विभिन्न तत्व में या विभिन्न चीज़ों में ढूंढा जाता है. हालांकि जो कर्म योग है उसमें सिर्फ हम अपने कर्म के साथ साथ डिवोशनल सर्विस को करते रहते हैं. डिवोशनल सर्विस करते करते हम उस परम ब्रह्म के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे सिंपल वे में. और यहाँ पे वो एनालिटिकल स्टडी में किया जाता है कहाँ कहाँ कैसे कैसे, मतलब उसको प्रूफ करना ऐसा. ठीक है, और भी डिटेल होगा. संख्या मतलब संख्या और कर्म योग दोनों सिमिलर है. श्लोक 5. यत् संख्याय प्राप्यते स्थानां तद् योगैरापि गम्यते ईकां संख्यां च योगां च यः पश्यति सा पश्यति. One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service. Analytical study में क्या हम एनालिसिस करते हैं, प्रूफ्स निकालते हैं. सो प्रूफ निकालने की जगह हम अगर डिवोशनल सर्विस भी करते हैं उससे भी हम उस तरीके का मतलब फल पा सकते हैं, उस तरीके से सब कुछ समझ सकते हैं. बिकॉज द इंट्यूटिव लेवल बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन वी डू डिवोशनल सर्विस. एंड हु देयरफॉर सीज एनालिटिकल स्टडी एंड डिवोशनल सर्विस टू बी ऑन द सेम लेवल सीज थिंग्स एज दे आर. जो दोनों को एक ही जैसा देख पाते हैं कि एनालिटिकल स्टडी करो भगवान के प्रति भक्ति करो, दोनों ही सेम है, जो ऐसा देख पाते हैं वो सही पोजीशन में होते हैं. श्लोक 6. सन्यासस् तु महाबाहो दुःखम अपूतम अयोगता योगा युक्तो मुनिर्ब्रह्मणा चिडेनाधिगच्छति. merely renouncing all activities yet not engaging in devotional service of the Lord cannot make one happy. सारे चीज़ों को छोड़ दो, फ़ोन छोड़ दो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स या जो भी नेगेटिव नशाएं हैं, नेगेटिव संगतियाँ सब छोड़ दो, बट भगवान की भक्ति ना करो तो खुशी ही नहीं मिलेगी. बट अ थॉटफुल पर्सन एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस कैन अचीव द सुप्रीम विदाउट डिले. जैसे एक इंसान जो डिवोशनल सर्विस में रहता है वो भगवान को पा लेता है और हमेशा खुश रहता है. श्लोक 7. योगा युक्तो विशुद्धत्मा विजितत्मा जितेन्द्रिया सर्वा भूतत्मा कुर्वान् आपि न लिप्यते. One who works in devotion, who is a pure soul and who controls his mind and senses is dear to everyone. जो डिवोशन में रहता है एक प्योर सोल है और जो अपने माइंड को अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सीख जाता है उसको सब पसंद करते हैं. एंड एवरीवन इज डियर टू हिम. सब उसके लिए भी प्रिय हो जाते हैं, मतलब वो सबको पसंद करता है, सब उसको पसंद करते हैं. दो ऑलवेज वर्किंग सच अ मैन इज नेवर एंटेंगल्ड. हम हमेशा काम कर रहा है लेकिन किसी भी चीज़ से वो अटैच नहीं होता है. बढ़िया चीज़ है. श्लोक 8 और 9 क्लब किया हुआ है.
नैवा किंचित करोमिति युक्तो मन्यता तत्त्वावित् पश्यान् श्रीवान् स्पर्शान् जिगणान् असनान् गच्छान् स्वपान् स्वसान् प्रलपान् विसर्जान् गृह्णान् उन्मिषान् निमिषान् आपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ता इति Dharayan. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping, and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. जो इंसान डिवाइन कॉन्शियसनेस में होता है उसको पता है हालांकि मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चल रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, बट मैं एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब मुझे कृपा में प्राप्त हुई है। नहीं तो कुछ लोगों को बोलने की शक्ति नहीं होती, सुनने की शक्ति नहीं होती, सेंस ऑर्गन्स उनके काम नहीं करते। भगवान की कृपा के हिसाब से सब कुछ मैटर करता है ना। तो भगवान की कृपा बरसेगी तो सारी चीज़ें प्राप्त होगी। सो बिकॉज वाइल स्पीकिंग, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. उसको पता है ये सारी चीज़ उसके मटेरियल सेंसेस के वजह से हो रहा है, वो खुद ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा है, उसके अंदर का आत्मा ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा है, उसके अंदर की आत्मा खुद से सारी चीज़ नहीं करी। ही हैज़ गॉट द सेंस ऑर्गन्स। अगर सेंस ऑर्गन्स नहीं मिलती तो ये सारी चीज़ें वो कर ही नहीं पाते। अगर एक स्वस्थ बॉडी नहीं मिलता तो ये सारी चीज़ें कर नहीं पाते। ये स्वस्थ बॉडी किसने दिया है? भगवान ने दिया है। ये स्वस्थ ऑर्गन्स किसने दिया है? वो भगवान ने दिया है। तो अगर ये नहीं मिलता तो नहीं हो पाती कुछ भी। ठीक है। नाउ द एंडिंग श्लोक फॉर टुडे, श्लोक 10। ब्रह्मणि अधया कर्मणि संगाम त्वक्त्वा करोति या लिप्यते नासा पपेना पद्मा पत्राम इवाम्भसा। One who performs his duty without attachment, surrendering the results into the Supreme Lord, is unaffected by sinful action as the lotus leaf is touched by water. जो इंसान हर एक काम को अटैचमेंट के बगैर करता है, भगवान के पास में खुद को सरेंडर कर देता है, अपने सारे काम के फल को भगवान के पास सरेंडर कर देता है, वो किसी भी तरीके के पाप से मुक्त रहता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से मुक्त रहता है। देखो पाप क्या है? पाप इज अबाउट नेगेटिव इन्फ्लुएंस, जिससे कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। सो प्रॉब्लम्स से दूर रहता है। एज द या प्रॉब्लम्स आती भी है तो उसको वो फर्क नहीं पड़ता। एज द लोटस लीफ इज अनटच्ड बाय, लोटस लीफ जैसे एकदम पूरा ऑयली ऑयली होता है, वो पानी में लग कर भी नहीं भीगता है, ठीक वैसे ही आप प्रॉब्लम्स में रह कर भी आपको प्रॉब्लम्स टच नहीं कर पाएगी। आप अनअफेक्टेड रहोगे प्रॉब्लम से जब आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे। यही तक है श्लोक नंबर 10 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 5 कर्म योगा। अगले दिन हम श्लोक 11 से कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।